1200-1500 किलोमीटर दूर एक स्टेट है पंजाब, जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत शहर है लुधियाना, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। जिस बिजनेस के बारे में मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया हूँ, जिस बिजनेस के बारे में आप लोग समझने के लिए आए हैं या सुनने के लिए आए हैं, मुझे इस काम को करते हुए लगभग 8 साल पूरे होने वाले हैं। मार्च 2015 से मैं कंपनी के साथ हूँ। अभी मार्च 2023 आने वाला है और मार्च 2023 में मुझे 8 साल हो जाएंगे इस काम को करते हुए। क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, किस लिए आप लोग को यही जानना है? यही जानना है? यही जानना है मैं काम क्यों कर रहा हूँ, आप लोग इस काम को क्यों करें, इस बिजनेस को हम आगे क्यों लेकर जाएं, यही जानने के लिए आए हैं? यही जानने के लिए आए हैं? यही जानने के लिए आए हैं? मेरा इस बिजनेस को करने का बिल्कुल सिंपल सा क्लियर रास्ता है कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूँ। मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होंगे, ये पूछना चाहते होंगे कि पवन जी आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, क्यों आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो मैं बड़ा सिंपल सी बात बता दूं, हिंदुस्तान में 3 तरह की फैमिली होती है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। एक अपर क्लास फैमिली होती है, एक मिडिल क्लास फैमिली होती है, एक लोअर क्लास फैमिली होती है। यहाँ पर भी ऐसा ही है क्या? मेरा जो जन्म हुआ है वो एक लोअर क्लास फैमिली के अंदर हुआ है। क्या ये बात कभी जिंदगी में मेरे दिमाग से निकल पाएगी? निकल पाएगी क्या? नहीं। मेरा जो जन्म हुआ है एक लोअर क्लास फैमिली के अंदर हुआ है, क्या ये बात कभी जिंदगी में मेरे दिमाग से निकल पाएगी? निकल पाएगी क्या? यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोगों को मैं स्टेज पर देख रहा था, बहुत सारे लोग यंग लोग आए हैं, 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के, 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के, बहुत सारे लोग स्टेज पर मैंने देखे हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं और लेकिन मेरा इस बिजनेस को करने का रीजन बिल्कुल क्लियर था कि यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करेंगे। मेरा बिजनेस को करने का मतलब क्लियर था कि मेरा जन्म एक हुआ है लोअर क्लास फैमिली में। क्या ये बात कभी जिंदगी में मेरे दिमाग से निकल पाई? यहाँ पे बहुत सारे लोग पढ़े लिखे बैठे होंगे। मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूँ, पर लेकिन मैं अपनी बातचीत कर सकता हूँ कि मैं अगर अपनी एजुकेशन की बातचीत करूँ तो मैंने अपने जीवन के अंदर 8 क्लास बड़ी मुश्किल से पास करी। मैंने अपने जीवन के अंदर 8 क्लास बड़ी मुश्किल से पास करी है और यहाँ पर हर आदमी अपना घर परिवार चलाने के लिए कोई ना कोई काम तो करता है। करता है या नहीं करता है? करता है या नहीं करता है? कोई नाई की दुकान कर रहा है, कोई हलवाई की दुकान कर रहा है, कोई कसाई की दुकान कर रहा है, कोई दवाई की दुकान कर रहा है। हर आदमी अपना घर परिवार चलाने के लिए कोई ना कोई काम तो करता है। करता है या नहीं करता है? करता है या नहीं करता है? अगर मैं अपनी बातचीत करूं तो मैंने अपना घर परिवार चलाने के लिए जिंदगी के अंदर 6 साल कपड़े की फेरी करी है। कपड़े की फेरी वाले लोग देखे आपने गाँव में अपने? यस यस। कपड़ा बेचने वाले लोग देखे? यस। तो कपड़ा बेचने आते हैं, पैंटे ले लो, शर्टें ले लो, कुर्ते ले लो, पजामे ले लो, लेडीज सूट ले लो, देखे? मैंने अपने जीवन के अंदर 6 साल कपड़े की फेरी करी है। क्या ये बात कभी जिंदगी में मेरे दिमाग से निकल पाएगी? नो। निकल पाएगी क्या? निकल पाएगी क्या? निकल पाएगी क्या? और फैमिली कौन सी है? लोअर क्लास। पढ़ाई लिखाई कितनी है? 8 क्लास। काम कौन सा है? कपड़े की फेरी। कितने लोग हैं सपने देखते हैं? सपने देखते हैं, सपने देखते हैं, सपने क्या देखते हैं सपनों में? खड़े होंगे एक बार अपनी जगह पे। क्या देखते हैं आप अपने सपनों में? अच्छा पैसा हो, अच्छा घर हो और परिवार को अच्छे चलाने के लिए एक रोजगार हो, ये सब होना चाहिए। होना चाहिए? यस। पक्की बात है? यस। आइए मैं हिंदुस्तान के लगभग अगर 32-33 स्टेट हैं, 32-33 स्टेट है, जैसे यूपी है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, एमपी है, पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल है, उत्तराखंड है। हिंदुस्तान की 32-33 स्टेट है। एक भी स्टेट ऐसी नहीं है जहां पर गया नहीं। एक भी स्टेट ऐसी नहीं है जहां पर मैं गया नहीं और जहां पर जाकर मैंने ये सवाल किया नहीं है कि कितने लोग सपने देखते हैं। हिंदुस्तान का हर आदमी सपने देखता है और सपनों में देखता क्या है? एक प्यारा सा घर होना, एक प्यारा सा घर होना चाहिए, एक अच्छी सी गाड़ी होनी, एक प्यारी सी बीवी होनी और 2-3 चुन्नू मुन्नू होने। है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? हिंदुस्तान का हर आदमी अपने साथ ही झूठ बोलता चला जा रहा है। एक प्यारा सा घर होना, एक प्यारी सी बीवी होनी, एक अच्छा सा बंगला होना, एक अच्छी सी गाड़ी होनी और जिंदगी बड़ी मस्त होनी चाहिए। परिवार को बहुत मस्त तरीके के साथ जिंदगी जीनी चाहिए। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? सर मैं लोगों से पूछता हूँ, 147 करोड़ की आबादी वाला देश हो गया हमारा। एक बार देश के नाम पे तालियां मार दीजिए पूरे वर्ल्ड में। देखो जिस काम में हमें नंबर 1 नहीं आना चाहिए, जिस काम में हमें नंबर 1
नहीं आना चाहिए। हमारा देश इस काम में नंबर 1 आ गया आबादी के मामले में। 147 करोड़ 147 करोड़ की आबादी वाला देश है, हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया इस मामले में। लगे पड़े टपाटप 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 और अपने आप से झूठ बोल रहे हैं हम लोग। ये अच्छी जिंदगी जीनी चाहिए। हिंदुस्तान में 147 करोड़ की आबादी वाले देश में 70% से ज्यादा पब्लिक, यहाँ पर भी जितने लोग बैठे, मैं गारंटी शक्लें देखकर बता दूं, शक्ल देखकर बता दूं इस आदमी की इनकम कितनी होगी। हेलो, 70% लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं अपना जीवन 5,000, 10,000, 15,000 रुपए महीने में जी रहे हैं। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? मेरे को बताओ मेरे यारो, 12-15 हजार का कमाकर जिंदगी में कौन सा सपना पूरा हो जाएगा? हेलो, 12-15 हजार रुपए कमा के कौन सा सपना पूरा हो जाएगा? 12-15 हजार रुपए कमा के जिंदगी में सिर्फ केवल एक ही सपना पूरा होता है, बता दूं? बता दूं? बता दूं? बता दूं? 12-15 हजार रुपए कमाने वाला आदमी, मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं, पवन जी आप इस बिजनेस में काम क्यों कर रहे हैं? मैं को एक ही बात बोलता हूं, मेरे को अपनी औकात के बारे में मालूम था कि मेरी औकात क्या है। 12-15 हजार रुपए कमाने वाला आदमी 2 टाइम पंच करता है, 1 टाइम लंच करता है, जिंदगी मस्त जीता है। 12-15 हजार रुपए कमाने वाला आदमी 1 तारीख को गर्म होता है, 15 तारीख को नरम होता है, 25 तारीख को बेशर्म होता है। 500 रुपया उधारा दे दो, 500 रुपया उधारा दे दो, जैसे सैलरी मिलेगी वापस दे दूंगा। ऐसा है या नहीं है? ऐसा है या नहीं है? इस जीवन के अंदर हम क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं अपने आप से? कौन सी जिंदगी के अंदर बड़ी सी गाड़ी आएगी? कौन सा बड़ा सा घर आएगा? कौन सा बड़ा सा बंगला आएगा? क्या 12-15 हजार रुपए कमा के जिंदगी में ये सपना पूरा कर सकते हो? क्या 12-15 हजार रुपए कमाने वाला आदमी का जिंदगी में एक ढंग की शर्ट नहीं ले सकता? रात को हमारे यहाँ पर तो हमें लगा कि यार टाइम थोड़ा सा है, चलो मूवी देखने चलते हैं। पठान का बड़ा रोल है, एक बार पता भी कर लेंगे उसमें है क्या। बहुत सारे लोगों ने हल्ला किया, हम पठान मूवी देखने चले गए आपके फॉरएवर 21 में। मैं जितेंद्र उर्फ रात को मुझे पैसे की वैल्यू और पता चल गई कि हिंदुस्तान में पैसा कमाना बहुत जरूरी हो गया आज की डेट में। रात को हम मूवी देखने गए, हम जाकर फॉरएवर 21 में गए, वहां पर जाकर बोला 3 टिकट दे दो। कह रहा कौन सी दे दो? मैं कहा जो सी अच्छी है वो दे दो। कह रहा 1650 रुपए दे दो। हमने 3 टिकट ली 1650 रुपए की, यानी कि 550 रुपए की टिकट। हम टिकट देखने मूवी देखने गए, अंदर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं कोई बात नहीं, टाइम तो पास करना ही है। वो मूवी चल रही थी, जैसे इंटरवल हुआ मैंने ऊपर साहब को बोला कि यार कुछ खिला पिला दो। ये ऊपर साहब गए, नीचे गए, एक डब्बा ले आए पॉपकॉर्न का, 3 कोल्ड ड्रिंक ले आए। कह रहे यार पवन जी पैसा कमाना बहुत जरूरी हो गया। मैं कहा क्या हुआ? कह रहा 3.5 कोल्ड ड्रिंक के, एक पॉपकॉर्न के डब्बे के 1350 रुपए लूट लिए। जाने के 3000 रुपया हम दे आए सिर्फ 3 घंटे में। समझो, एक मूवी नहीं देख सकता आने वाले टाइम में एक आम आदमी। अगर आम आदमी 12-15 हजार रुपए कमाने वाला आदमी अगर ये बोले ना मैं बीवी को लेकर जाकर मूवी देख लूंगा, तो अपने आप में शर्म कर लेना। आप अपनी वाइफ को अपनी ढंग की एक मूवी नहीं दिखा सकते, इतना जरूरी हो गया पैसा कमाना आज की डेट में। हेलो हेलो हेलो, और आदमी तब तक सीरियस नहीं होता जब तक उसे मालूम ना हो मुझे पैसा कमाना क्यों है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं पवन जी आपकी कामयाबी का क्या राज है? मैं लोगों को एक ही चीज बोलता हूँ, मेरी कामयाबी का एक ही राज है, बात पड़ा ना भैया, सबसे बड़ा मुझे एक ही चीज का मालूम है कि पैसे के बिना जिंदगी चलने वाली 99% मुश्किलों का हल क्या है? पैसा। क्या हल है? पैसा। क्या हल है? अभी ऊपर साहब एक यहाँ पे कहानी सुना रहे थे कि अभी आज से 5, 6, 7, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले एक बहुत बड़े आदमी की शादी हुई है बेटे की, अनंत अंबानी बता रहे थे। मैं ऊपर साहब इस बात को मानता हूँ, पैसे के दम पर हेल्थ अच्छी नहीं की जा सकती, इस बात में कोई दोहराए नहीं है, इस बात में कोई दोहराए नहीं है। पर लेकिन जिसकी शादी थी उसका वो बेटा पता किसका है? अंबानी, मुकेश अंबानी का, जिसकी बैलेंस शीट इतनी सॉलिड है
कि हिंदुस्तान की 99% लड़कियों को अगर वो बोले मैं तुमसे शादी करवाना चाहता हूं, तो 99% लड़कियों की इतनी औकात नहीं है उसको मना कर दें। सिर्फ 1% स्वाभिमान लड़कियां हो सकती हैं जो बोले नहीं करनी है। 99% लड़कियां क्या बोलेंगी, गोलगप्पा चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा बॉयफ्रेंड और लेकिन महाराज रोज का झंझट खत्म हो जाएगा, आटा खत्म हो गया तो चाय खत्म होगी, दूध खत्म होगा। 99% लड़कियों को अगर वो बोल दे, वो चाहे कैसा भी है, ताकत किसकी है? बाप बड़ा ना भैया, मुझे नहीं कर पता था कि हमारे जितेंद्र प्रजापति ने पूरा दिन डिनर नहीं किया। मैं कल की बात बता रहा हूँ आपको। रात को हम मूवी देख के 12:30-1 बजे होटल में पहुंचे। होटल में पहुंचकर मेरी को आदत क्या है, मैं सुबह उठता हूँ तो एचएचए के प्रोडक्टों के साथ उठता हूँ, रात को सोता हूँ तो एचएचए के प्रोडक्टों के साथ सोता हूँ। मैं जैसे ही गया, मैंने अपनी कैटल निकाली, कॉफी के पाउच निकाले, हमने 3 कॉफी बनाई, हमने कॉफी पी। मैंने जितेंद्र को बोला यार 1:15 हो गया, अब अपन सोते हैं, तू सो जा। कह रहा गुरुजी एक बात कहनी थी। मैंने कहा बोल। कह रहा सारा पेट में चूहे कूद रही। मैं कह हमारा तो नहीं कूद रही, अगर तुझे भूख लगी थी तो बोलना था। कह रहा गुरुजी मैंने कहा शायद आप खाओगे। मैं कहा हम तो खा पी करके थे मूवी देखने, ये अपन तो अपना ब्लैक लेवल के 2 पैक मार कर गए थे मूवी देखने। तू बता देता अगर खाना तो। कह खाना है रात को। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ टेक्नोलॉजी कहां पर जा रही है। मैंने बोला तू टेंशन मत ले, अपन 21वीं सदी में है। मैंने मोबाइल फोन निकाला, 1:35-40 हुए थे, वहां पर डाला एक दाल मखनी, एक मटर पनीर, एक ये 15 मिनट बाद ऑर्डर होटल के बाहर आ गया। मैं कहा ये लिखा ले। हेलो जानी कि आपके पास पैसा होना चाहिए, रात को 2 बजे बीवी खाना दे या ना दे, माँ खाना दे या ना दे, आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। सारा रात को 2 बजे भी गरम गरम खाना मिलेगा। ये ताकत किसकी है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कितने लोग कमाना चाहते हैं? कितने लोग कमाना चाहते हैं? एक बात बता दूं, इतना आसान नहीं। हेलो, इतना आसान नहीं है। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। कमाएगा वही आदमी, कमाएगा वही आदमी। अब भी सूरज मीना ने एक बात कही स्टेज पे, मुझे बड़ी अच्छी लगी। अब वक्त आ गया है अपने बाप को घर पे बैठ के खिलाने का। जिसने पूरी जिंदगी हाथ में छाले, कैसा था सूरज वो, कैसा था वो शेर, कैसा था? एक बार ना इसके लिए मारना था। नहीं चल रही है मेहनत जमकर। अब क्या लिखा भाई? जमकर इस मेहनत को मंजिल से मिलाना है। जिसके हाथों में छाले पड़ गए हैं, कमाते कमाते उस बाप को घर बैठे खिलाना है। मेरे यार इस बात में समझना कितना दम है। अक्सर मैं लोगों से एक ही बात पूछता हूँ, अक्सर एक ही बात बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान में पैसा वही बनाएगा जिसे मालूम है पैसा कमाना क्यों है। आज से 8 साल पहले जब हैप्पी हेल्थ इंडिया की शुरुआत मेरे सामने हुई तो मेरे को एक ही चीज मालूम थी, मुझे कमाना क्यों है। क्या कुछ सवाल आपसे कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। देखो मैं 8 पढ़ा लिखा हूँ, मैं कोई ज्यादा पढ़ाई लिखाई मैंने नहीं करी, फिर भी मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, कितने लोग नहाते हैं? नहाते कितने लोग? हेलो, क्या नहाना कभी जिंदगी में बंद हो सकता है? क्या नहाना कभी जिंदगी में बंद हो सकता है? क्या बंद हो सकता है? अच्छा कितने लोग खाते हैं?
खाते कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जिनके घर में कपड़े धोए जाते हैं? हेलो, कितने लोग हैं जिनके घर में बर्तन धोए जाते हैं? कितने लोग हैं? हिंदुस्तान में दो चीजें कभी नहीं जा सकती, सरकार कोई भी आए, कांग्रेस आए या बीजेपी आए, एक बीमारी और दूसरी बेरोजगारी, है या नहीं है? गवर्नमेंट क्या कर लेगी जब आबादी 147 करोड़ हो चुकी है? गवर्नमेंट उसमें क्या करेगी? करेगी कुछ? हेलो, करेगी? अब तो नरेंद्र मोदी साहब भी कहते हैं मेरे भरोसे मत बैठो, मेरे भरोसे मत बैठो, मैं तो खुद तुम्हारे भरोसे बैठा हूं। हेलो, मेरे भरोसे मत बैठो, मैं तो खुद तुम्हारे भरोसे बैठा हूं। आत्मनिर्भर बन जाओ। क्या बन जाओ? अपना जुगाड़ खुद ही कर लो। ऐसा है या नहीं है? 8 साल पहले एक कंपनी की शुरुआत हुई जिसका नाम है हैप्पी हेल्थ इंडिया। एक बार चाहूंगा जोरदार तालियां मार दीजिए। 8 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई, मेरे को एक ही चीज बोला गया, पवन अरोड़ा इस बिजनेस की शुरुआत हो रही है। ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आने वाले टाइम में केवल खाने से पैसे आएंगे। क्या आएंगे? खाने से पैसे आएंगे, नहाने से पैसे आएंगे। अगर ये बात आपने लोगों को समझा दी, अगर ये बात आपने लोगों को बता दी और लोगों ने इस बात को मान लिया, तो आने वाले टाइम में लोग नहाएंगे और पैसे आएंगे। लोग नहाएंगे और पैसे आएंगे। और मुझे एक ही चीज मालूम थी कि ये 21वीं सदी है। कौन सी सदी है? 21वीं सदी अपने आप में बोलती है गर्दन के नीचे के हिस्से से, गर्दन के नीचे के हिस्से से कितनी भी मेहनत कर लेना, 500 और 1000 रुपए के आदमी हो बस। कितने के? 500 और 1000 रुपए के आदमी हो बस। गर्दन के ऊपर के हिस्से से, गर्दन के ऊपर के हिस्से से मेहनत करनी शुरू करना। 500 भी आएंगे, 1000 भी आएंगे, 5000 भी आएंगे, 5 लाख भी आएंगे, और बाबूजी आने वाले टाइम में 5 करोड़ भी आएंगे। 5 करोड़। आप आम आदमी से बातचीत करो कि आने वाले टाइम में लोग नहाएंगे और लोग 5 करोड़ का महीना भी कमाएंगे, तो लोग क्या बोल रहे हैं? भूतनी के पागल हो गया क्या? ऐसा हो नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। गर्दन के ऊपर के हिस्से से सोचना शुरू करो। आने वाले टाइम में ऐसा होगा। जिन जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उन लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया है या नहीं कमाया है? आप में से कितने लोगों ने जोमेटो का नाम सुना है? बहुत सारे लोगों ने सुना है। जोमेटो का कोई रेस्टोरेंट है? नहीं। कोई होटल है? पूरे वर्ल्ड में एक लाल कलर की ऐप है जिसका नाम है जोमेटो। दिन का करोड़ों रुपया बना रहा है या नहीं बना रहा? किसके दम पर? आने वाले 10 साल पहले अगर आपके पिताजी के सामने जो बात की, आने वाले टाइम में एक ऐसा टाइम आएगा लोग मोबाइल फोन में जोमेटो खोलेंगे, आलू परोठा, गोभी परोठा, मूली परोठा डालेंगे, चिकन बिरयानी, हाफ बिरयानी, वेज, नॉन वेज डालेंगे, 20-25 मिनट बाद खाना घर पर आ जाएगा। आपके पिताजी और मेरे पिताजी कहते हैं अरे भूतनी के पागल हो गया क्या? ऐसा हो नहीं। और आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? ऐसा हो रहा है, नहीं हो रहा है? गर्दन के ऊपर। कितने लोगों ने कपिल शर्मा का नाम सुना है? कपिल शर्मा सुना है? आज से 20-25 साल पहले बाबूजी जब हमारे सामने कोई बातचीत होती थी तो लोग बोलते हैं आने वाले टाइम में हंसने के नाम के पैसे देगी। हम लोगों को क्या बोलते हैं? साले भांड होते हैं वो लोग जिनको हंसने के नाम पे। हंसने के कौन पैसे देगा? हेलो, हंसने के? एक आदमी ने गर्दन के ऊपर के हिस्से से सोचना शुरू किया, ऐसा कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं है जिसकी उसने बेइज्जती नहीं की। और बेइज्जती करने के भी 85 लाख रुपए लेता है 45 मिनट के प्रोग्राम के। लोगों में हेलो, और आप और मैं सोच रहे हैं एक आम सा आदमी आम से घर में पैदा हुआ, बोल बोल के देश का प्रधानमंत्री बन गया। और बाबूजी इधर आप बैठे हमारी तो किस्मत ही
और एक आम सा आदमी उठा, नॉर्मली फैमिली में मैं रहूंगा, बोल बोल के क्या बन गया? प्रधानमंत्री। देश का प्रधानमंत्री। मन चाहे लड़की चाहिए अंकल जी, तो आई लव यू बोलना पड़ेगा। मैं डाल है या नहीं है? है या नहीं है? है या नहीं है? मेरे कहने का मतलब समझो मेरे यारो, यहाँ पे 22 साल 25 साल 30 साल के लड़के बैठे हुए हैं। आप यंग हो, कौन हो? अभी उम्र है आपके अंदर, अभी जुनून है, अभी जज्बा है। आने वाले टाइम में बिना पैसे के साला कुत्तों से भी बढ़कर जिंदगी है हमारी, कुत्तों से भी बढ़कर। साली कोई वैल्यू, रोज अखबार में खबर छपती है उसकी बीवी उसके साथ निकल गई, किसके चक्कर में? जिस दिन साली हमारी निकल गई तो हेलो, ऐसा है या नहीं है? है या नहीं है? आज की डेट में 99% मुश्किलों का हल क्या है? एक आदमी ऐसे ही में मीटिंग कर रहा था, 500-600 लोग हुई, खड़ा हो गया गुस्से में, कहा पवन जी क्या बात करते हो आप? जब देखो पैसे की बात, मैं देख रहा हूँ सेमिनार चल रहा है, आप केवल पैसे की बात, पैसे की बात, पैसे की बात। मैं कहा अंकल जी कल सुबह 8 बजे आपके घर पे आऊंगा, देखता हूँ तुम्हारी बीवी तुम्हारे से कौन सी बात करती है। हिंदुस्तान की 99% लोगों के घर में चले जाओ सुबह 8 बजे, झगड़ा किस बात का है? मम्मी पापा से लड़ रही है, किसके चक्कर में? पापा मम्मी से लड़ रहे हैं, किसके चक्कर में? माँ बाप बच्चों से लड़ रहे हैं, किसके चक्कर में? बच्चे माँ बाप से लड़ रहे हैं, किसके चक्कर में? बहन भाई से लड़ रहा है, किसके चक्कर में? बहन भाई से लड़ रहा है, भाई बहन से लड़ रहा है, किसके चक्कर में? नेता लड़ रहे हैं, किसके चक्कर में? अभिनेता लड़ रहे हैं, किसके चक्कर में? अभी मैं महाराष्ट्र गया शिरडी बाबा के यहाँ, मैंने वहां पर देखा जाके 2 बोर्ड लगे, इधर लिखा वीआईपी पास, इधर नॉर्मल पास। मैंने जाके कंफ्यूज हो गया, मैं कहा वीआईपी पास बाबा जी के घर में ओपनली। मैंने वहां पर पूछा, मैं कहा ये चक्कर क्या है? कहता इधर 300 रुपए का पास लेने का और इधर आधे घंटे में दर्शन करके वापस आने का, उधर नॉर्मल पास लेने का 6 घंटे लाइन में लगने का। मैं कहा सर इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कह रहा जो ये 2000 पुजारी रखे हुए हैं, इनका खर्चा कहां से चलेगा बाबूजी? भगवान को भी क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? नेता, अभिनेता। और आप इधर आज बैठे किसके चक्कर में? और मैं इतनी दूर आया किसके चक्कर में? किसके चक्कर में? आपको लगता है मुझे आपकी शक्ल पसंद है और आपको मेरी शक्ल पसंद है? सारा खेल किस चीज का है? इधर बाबूजी बैठे 60-65 साल की उम्र होगी, बाबूजी किस लिए आए? उधर देखा मैंने, इधर ढूंढना लगा रहे थे। किसके चक्कर में? किसके चक्कर में? बाप पढ़ना भैया, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा भगवान ने मौका दिया है। भगवान ने मौका दिया है, अपने आप से लड़ाई कर लो, अपने आप से, अपने सपनों के साथ लड़ाई कर लो। भगवान को बोलो जितनी मुश्किलें देनी है दे दे, जितनी प्रॉब्लम देनी है दे दे, पर लेकिन हिम्मत दे दे इन प्रॉब्लमों से लड़ने की। 8 साल पहले मैंने हिम्मत करी इन प्रॉब्लमों से लड़ने की, लोगों के पास जाना शुरू किया, लोगों ने बोला कि होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं। मुझे पता था अच्छे काम की जब भी कोई शुरुआत होती है तो लोग पहली बार क्या बोलते हैं? ना होगा, होगा। अगर लगातार किसी काम को किया जाए, अगर लगातार किसी काम को किया जाए, हाँ आती है या नहीं आती है? आती है या नहीं आती है? सब्जी वाला सब्जी बेचने जाता है तो कैसे जाता है? हेलो, उसका काम क्या? सब्जी लेकर आना, सब्जी को बोलना। हेलो, बेचता है या नहीं बेचता है? आवाज देता है नहीं देता है? कैसे देता है? ढीला डाला, आलू लो, प्याज लो, गोभी लो, मूली लो, टमाटर लो, धनिया लो, बोलता है नहीं बोलता है? बोलता है नहीं बोलता है? एक भिखारी को भी भिक्षा मांगने के लिए बोलना, 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 बोलना। और माँ को बच्चे को खिलौना लेकर देना है तो एक बच्चे को भी बोलना, बोलना,
बाबा रामदेव को ये बात समझ में आ गई कि योगा करके कुछ होगा, योगा करके कुछ होगा। उसने भी पेट घुमा घुमा के पतंजलि करी कर दी, करी या नहीं करी, करी या नहीं करी, करी या नहीं करी। इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी है, इस बिजनेस के अंदर पैसे कितने लगते हैं, हेलो कितने पैसे लगते हैं इस बिजनेस के अंदर? हम आपसे कुछ मांग रहे हैं, हम आपसे कुछ कह रहे हैं कि आप हमें कोई पैसा दे दो। मेरे को आज से 8 साल पहले कंपनी ने बोला 38 प्रोडक्ट हैं। कितने प्रोडक्ट हैं? 38 प्रोडक्ट हैं। कितने प्रोडक्ट हैं? 2025 तक आपके घर में जितने प्रोडक्ट लगते होंगे, टंके की चोट पर ये बात मैं बोल सकता हूं, आपके घर में जितने प्रोडक्ट लगते होंगे 90% प्रोडक्ट आपको हैप्पी हेल्थ इंडिया के माध्यम से मिलते हैं। और जिस दिन हमने शुरुआत करी थी 38 प्रोडक्ट थे, और जिस दिन मैंने मध्य प्रदेश के अंदर शुरुआत करी थी एक भी स्टोर नहीं था, एक भी स्टोर नहीं था, एक भी शॉपी नहीं थी। मुझे एक पागल लड़का मिला, चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां से देवी प्रजापति के लिए। एक पागल लड़का मिला, वो बोला पवन जी मैं कंधे के साथ कंधा मिलाकर हाथ दूंगा, और आज मैं आपको बोल रहा हूं इसी इंदौर शहर के अंदर मैं अपने बाप की औलाद नहीं हूं। अप्रैल महीने में इसी इंदौर के अंदर 5 करोड़ रुपए का वेयरहाउस आपको नजर आएगा, 5 करोड़ रुपए का वेयरहाउस आपको नजर आएगा। और उसको आपकी के प्यारे लीडर, आपकी के जान मिस्टर आशु जैन चलाएंगे। हेलो, अभी तांडव की शुरुआत हो गई है। हमें हर हाल में हर काल में जीतना है, हमें हर हाल में हर काल में जीतना है। आप लोगों का सिर्फ साथ चाहिए। ये जो 400-500 लोग हैं ना, अगर यही अपने आप को ये मान लें, अगले 6 महीने 8 महीने यही जिद पकड़ लें कि अब कुछ भी हो जाए, भगवान अगर ब्रांड बनना है तो हम भी लड़ पड़ेंगे तेरी तरह। जैसे हनुमान जी को हनुमान बनने के लिए भी लड़ना, हनुमान जी को हनुमान बनने के लिए भी लड़ना पड़ा या नहीं पड़ा? लड़ना पड़ा या नहीं पड़ा? लड़ना पड़ा या नहीं पड़ा? उन्होंने कभी भी जिंदगी के अंदर चैलेंज नहीं किया श्री राम को। राम जी प्रॉब्लम बहुत है, लंका में जाऊंगा कैसे? सहारनपुर होते हुए, हेलो, सहारनपुर होते हुए निकला था। 3 तारीख को पंजाब में मेरी मीटिंगें थी, 4 तारीख को कल निकला। आज कितनी है, कितनी तारीख है? 5 तारीख है। अभी कहाँ हूँ? इंदौर। रात को मेरी यहाँ से ट्रेन है, कल सुबह जाते साथ सीधा मुझे दिल्ली जाना है। 7 और 8 तारीख की हमारी एलडीपी है, बहुत बड़ी, कसौली हिमाचल प्रदेश के अंदर 3000 रुपए की टिकट है। 10 तारीख को भुवनेश्वर के अंदर हूँ, 11-12 तारीख को पुरी के अंदर हूँ, 13 तारीख को खड़गपुर के अंदर हूँ, 14 तारीख को मेदिनीपुर में हूँ, 15 तारीख को रानीगंज के अंदर हूँ, 16 तारीख को आसनसोल के अंदर हूँ, 17 तारीख को वाराणसी के अंदर हूँ, 18 तारीख को बिलासपुर के अंदर हूँ, 19 तारीख को कमलकोट के अंदर हूँ, और माँ की आंख मार अपने आप से लड़ाई कर लो। मैं कोई रजवाड़े खानदान से नहीं हूँ। 25 लाख लोगों का नेटवर्क हो चुका हुआ है, उसके बावजूद भी महीने में 25 दिन हूँ। अगर आप लोगों ने कमिटमेंट अपने आप से कर ली ना, तो पूरी कायनात लग जाएगी आपको कामयाब करने के लिए। अगर आपने अपने आप से समझौता कर लिया कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, ये जमीन प्रजापति 4 साल में अपने पिताजी का कर्जा उतार गया, 2 करोड़ रुपए के आसपास में इनकम होने वाली है, और अगले 3 साल बाद यही लड़का आपके सामने मिलेगा, नीचे 1.25 करोड़ की गाड़ी खड़ी होगी, इस इंदौर शहर के अंदर 5 करोड़ में घर होगा। और ये पैसे हमने नहीं देने, ये पैसे हमने नहीं देने। 90 लाख करोड़ की मार्केट है हिंदुस्तान की, 90 लाख। हमें तो सिर्फ अपना हक, हमें तो सिर्फ अपना हक ना 8 साल पहले कभी किसी से पैसे लिए थे, ना आज लेंगे। हम तो क्या बोलते हैं, 4-5 हजार रुपए का प्रोडक्ट लेने का, प्रोडक्ट अच्छा लगने का, तो लोगों को बताने का। हेलो, और पहली बार लोग ना ही, पहली बार ना ही, लगातार दशरथ मांझी को लोगों ने पागल बोला था। ये पागल आदमी क्या इतिहास लिखेगा? छेनी और हथौड़े के साथ क्या पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं? 22 साल लगे, मेंटल लेवल सेट किया, 22 साल में 9 किलोमीटर का पहाड़ छेनी और हथौड़े के साथ तोड़ डाला। हेलो, हेलो, आपको मुझे अगर कामयाब पाना है, कामयाबी पानी है, तो हमें मरना तो
पड़ेगा। और उन लोगों को मैं मिलवाना चाहता हूं आपको जिन लोगों ने मरे हैं, जो लोगों ने काम करना सीखा है। क्या मिलना चाहते हैं? जो एमपी के हीरो हैं, क्या मिलना चाहते हैं? क्या मिलना चाहते हैं? आपकी जोरदार तालियों के बीच में आई इनवाइट मिस्टर मानिक विक्रमराव टगे, आपकी जोरदार तालियों के बीच में। वो आदमी है, मेरा कोई जानकार नहीं है, आज से 6 साल पहले व्हाट्सएप के माध्यम से मिला था, 2 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा कमा चुका है ये भी। हेलो हेलो, मेरे कहने का मतलब समझो मेरे यारों। अभी आपकी जोरदार तालियों के बीच में गिरधर डावर जी, आपकी जोरदार तालियों के बीच में। खाते हैं या नहीं खाते हैं? खाते हैं या नहीं खाते हैं? और 147 करोड़ की बाती वाला देश, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। पवन रोड़ा सिर्फ करंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? करंट होना चाहिए, जिद होनी चाहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जैसे खिलौने वाला खिलौने बेचने आता है तो एक बच्चा ये समझौता नहीं करता मेरी माँ के पास पैसे हैं या नहीं है, उसे जिद क्या है? खिलौना चाहिए तो 1.5 मिनट के अंदर कहानी बदल देता है। जैसे ही खिलौने वाला खिलौने बेचने आता है, जैसे ही खिलौने वाला खिलौने बेचने आता है, सिंपल सी कहानी है, उस बच्चे के दिमाग में एक ही कहानी, अगर खिलौने वाला चला गया तो खिलौना मिलेगा नहीं। खिलौना साला 1.5 मिनट के अंदर क्या कहानी, मम्मी साला 1.5 मिनट के अंदर घर का माहौल चेंज करता है या नहीं करता है? खिलौना मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है या नहीं मिलता है? हनुमान जी को ये बात मालूम थी, लंका में जाके साला रावण के दिमाग में डालना मैं आ गया हूं, तो वहां पे जाके तांडव तो मचाना, तांडव तो मचाना। तो लंका में जाके चुपचाप बैठे नहीं रहे, तांडव मचा दिया। तांडव मचाया या नहीं मचाया? रावण को पता लगा या नहीं पता लगा? लगा या नहीं लगा? रावण ने अपने पास बुलाया या नहीं बुलाया? बंदर को सबसे प्यारी क्या होती है? पूंछ। वानर को सबसे ज्यादा प्यारी क्या होती है? पूंछ। हनुमान जी को पकड़ा गया, पूंछ पे कपड़ा किसने बांधा? रावण ने। बांधा या नहीं बांधा? आग किसने लगाई? जली किसकी? मैसेज किसका पहुंचा? राम जी का, साले सुधर जा, मैं ऐसा हूं तो मेरा बाप कैसा होगा? बोलो जय श्री राम। ऐसा है या नहीं है? जाने कि किसी भी काम को करने के लिए साला तांडव को मचाना, तांडव को मचाना, तांडव को मचाना, और को मचाना पड़ेगा। 4 साल पहले जब मुझे जितेंद्र प्रजापति मिला तो मुझे एक ही चीज नजर आई कि यहाँ एमपी में हमें पागल मिल गया। क्या मिल गया है? क्यों पागल मिल गया है? पिताजी के ऊपर 35 लाख का कर्जा, 2 बार सुसाइड बैठे हैं इसके पिताजी, 2 बार सुसाइड करने के बारे में सोच चुके थे इसके पिताजी। ये बोला, पवन सर मैं अपने बाप की औलाद नहीं हूँ, अपने पिताजी की आंखें बंद होने से पहले उनका कर्जा सहारा मुक्त कर दूंगा और उनको दिखा